यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आंसर करेंगे विद इन सेकंड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो हम आपको बातें बताएं उन्हें ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से आपको चलना है जिस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक। यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर बोला गया कि शीशा का लड़की से क्या संबंध है, ठीक। तो शीशा के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। एक लड़की के चित्र को देखकर शीशा ने कहा, शीशा ने बोल रही है, क्या बोल रही है, उसकी माँ मेरे नाना जी यानी कि शीशा के नाना जी की इकलौती बेटी, शीशा के नाना जी की यदि इकलौती बेटी हो रही है, इकलौती बेटी की बात की जा रही है, तो इकलौती बेटी कौन हुई, इकलौती बेटी खुद शीशा की माँ हुई। अच्छे से समझ नहीं आया, ध्यान से फिर से समझिए। उसने बोला है उसकी माँ, जो भी लड़की है उसकी माँ मेरे नाना जी, शीशा के नाना जी की इकलौती बेटी, शीशा के नाना जी की यदि इकलौती बेटी हुई तो किसी और की बेटी और किसी और की माँ नहीं हुई, वो खुद शीशा की ही माँ हो गई वो, क्योंकि वहाँ शीशा अपने बारे में खुद ही बात कर रही है। कैसे बात कर रही है, ध्यान समझिए। उसने बोला है कि उसकी माँ जो है, लड़की की जो माँ है, कोई भी लड़की हुई उसकी माँ जो है मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। अगर मेरे नाना जी की बेटी बोली जाती तो वहाँ पर वह मौसी हो सकती थी, लेकिन नाना जी की इकलौती बेटी बोली जा रही है तो वह तो शीशा की खुद की ही माँ हुई ना, क्योंकि उसके नाना जी तो शीशा जी के ही हैं। तो यहाँ पर शीशा स्वयं अपने बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी।